मेरा शौहर इतना नेक था कि शादी को 2 हफ्ते हो चुके थे मगर उसने मुझे छुआ तक नहीं था। मैं सामने जाती तो कहता निकाब कर लो, मगर मुझे जवानी तंग करती थी। एक दिन शौहर फजर के लिए उठा तो उसकी नजर में ब्लैक नाइटी पहने सो रही थी जब उसका आज फिर मेरे शौहर ने मुझे धुतकार दिया था और खुद घर से चला गया था। मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। मैं ऐसी बदनसीब लड़की थी कि जिसका शौहर उसे देखना भी गवारा नहीं करता था और हर बार मेरे सामने जाने पर ही गुस्से से मुझे अपने सामने से हट जाने का कहता था। शौहर की नापसंदीदगी के बावजूद आज भी मैंने काला जोड़ा पहनकर खूब दिल लगाकर तैयारी की थी और ऐसा भी नहीं था कि मैं कोई बदसूरत लड़की थी, बल्कि मेरे हुस्न की तो लड़कियां भी तारीफ किए बिना नहीं रह सकती थी। और जवान होते ही जो जुमला अपने बारे में मुझे कसरत से सुनने को मिलता था वो यही था कि मैं एक मुकम्मल और निहायत खूबसूरत लड़की हूँ जिससे नजर चुराना नामुमकिन है। मैं अपने हुस्न की तारीफें सुनकर हर वक्त खुश होती रहती थी, मगर अपने शौहर के रवैये पर मैं अपने हुस्न को पहली बार मजीद निखारने की कोशिश में रहने लगी थी। मैं जो एक बार चेहरे पर पानी के छींटे भी मार लेती तो जिल्द चमकने लगती थी। अब मेकअप करके पागल हो जाती थी, मगर मेरा शौहर मेरी तरफ माइल ही नहीं होता था। मुझे लगा कि मेरे शौहर ने शायद मुझे कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि आज मैंने नया जोड़ा पहना था तो उस रंग का सूट मेरी सफेद रंगत को मजीद चमका गया था। मैंने अपने सिल्की बाल खोलकर एक कंधे पर डाल रखे थे और चमकती हुई आंखों में जानबूझकर काजल की मोटी दाढ़ लगाई थी, क्योंकि काजल लगाने से मेरी सुरमई आंखें मजीद सहजदा लगती थी। मैं जब ऐसे तैयारी करके अपने शौहर के पास कमरे में जाने लगी तो मुझे उम्मीद थी कि मेरा शौहर आज के दिन मुझे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा और जरूर मुतवज्जा हो जाएगा। मैं इस सोच से इतनी खुश हो गई थी कि मेरे चेहरे पर शर्मीली से मुस्कुराहट और सुर्खी झलकने लगी थी। मेरा शौहर हस्बे मामूल अपने कमरे में बैठा ना जाने कौन सी किताब पढ़ने में मसरूफ था। मैं परफ्यूम लगाकर जब अपने शौहर के करीब गई तो वो बेसाख्ता चौंक गया था। मैं उसके चौंकने पर खुश हो गई थी, मगर उसने अचानक किताब जोर से बंद की और इतनी जोर से मेज पर रखी कि मैं उछल कर रह गई थी। मेरी खुशी खौफ में बदल गई, क्योंकि मैंने महसूस कर लिया था कि मेरा शौहर मेरी हरकत पर गुस्से में आ गया है। मैं अभी अपने शौहर को अपने दिल की बात बताना चाहती थी कि वो पलटकर मुझे देखने के बजाय कुर्सी को ठोकर मारता कमरे से निकल गया। मैं हैरान रह गई थी, आखिर मेरे शौहर को मेरे वजूद से इतनी उलझन क्यों थी। अपने शौहर से यही सवाल करना चाहती थी। मुझे अच्छे से याद था कि मेरी शादी करते हुए मेरी परेशानी पर मेरे बाप ने मुझे तसल्ली दी थी और कहा था कि लड़का अच्छा भी है और तुम्हें बहुत दिल से और खुशी से अपना रहा है, इसलिए वो तुम्हारी कदर भी करेगा। मेरे बाप की बातों से मुझे अंदाजा हुआ था कि मेरे शौहर ने मुझसे अपनी मोहब्बत में शादी की थी। जिस शख्स को अपनी बीवी से मोहब्बत हो और उसकी बीवी खूबसूरत भी बहुत हो तो ऐसा शख्स अपनी बीवी को नजरअंदाज कैसे कर सकता है। मैं भी पहली रात ही अपने शौहर के रवैये पर गमज़दा रह गई थी। मैं आज भी अपने शौहर के यूं कमरा छोड़ के जाने पर उसके पीछे गई। मैंने सोच लिया था कि आज अपना हक लेकर रहूंगी और अपने शौहर से सवाल करूंगी कि वो मुझे नजरअंदाज क्यों करता है। मुझे लगने लगा कि शायद उसे मेरी कोई बात बुरी लगी होगी और वो मुझसे नाराजगी में ऐसा कह रहा होगा। मैं उसे मनाने को भी तैयार थी और अपना नाकर्दा गलती पर माफी भी मांगना चाहती थी, मगर मुझे सच्चाई का अंदाजा बिल्कुल नहीं हुआ था। मैं कमरे से निकलकर अपने शौहर के पीछे गई तो मेरा शौहर गायब था। मैंने उसकी तलाशी में पूरा घर छान मारा और तब मुझे जिस बात का अंदाजा हुआ वो मुझे साबित कर गया था कि मेरा शौहर घर छोड़कर ही जा चुका था। ये बात मेरी तस्लील थी और मुझे दुख में धकेल गई थी। मैं अपने शौहर के लिए इतनी तैयार हुई थी और वो मेरी कोशिशों पर पानी फेर गया था। आखिर ऐसा क्या जुर्म हुआ था मुझसे? मैं क्यों हर बार रद्द की जा रही थी? मैं अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। नजरअंदाज होना किसी औरत को पसंद नहीं होता। मैं भी एक आम सी लड़की थी, मुझे तवज्जो भी चाहिए थी और मोहब्बत भी, मगर मुझे मेरा शौहर जैसे ठुकरा रहा था वो मुझे जिंदा मार देने की मुतरादिफ था। मैं पूरी रात इसी गम में रोती रही। मैंने हुस्न व नज़ाकत और हर एक से मिलने वाली तारीफों के बावजूद खुद को हमेशा अपने हमसफर के लिए अमारत की तरह संभाल के रखा था। मैंने कभी किसी लड़के को अपने करीब नहीं आने दिया था और ना ही किसी को मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने जज्बात किसी गैर मर्द पर लुटाऊं। मैं मोहब्बत की चाह भी रखती थी और मुझे यही लगता था कि मेरा शौहर सिर्फ मुझसे मोहब्बत करेगा और मुझे कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। शायद कोई आम मर्द मेरा शौहर बनता तो ऐसा ही होता, मगर मुझे जो इंसान मिला वो पहले ही रोज मुझे इग्नोर करने लगा था। मैं जो दुल्हन बनकर सबकी तवज्जो का मरकज बनी रही थी, रुखसती हुई तो दोस्तों की छेड़छाड़ पर दिल धड़कने लगा था। एक अनजान शख्स की जिंदगी में शामिल होने के जो खौफ मुझ में पैदा हुआ था वो मेरे बाप ने पहले ही खत्म कर दिया था। मैं अपने बाप की बहुत लाडली और अजीज तरीन बेटी थी। हम सिर्फ 2 बहन भाई थे। भाई बाहरी मुल्क पढ़ाई के लिए चला गया था और मैं अपनी बाप के पास अकेली रह गई थी। मेरा बाप एक कॉलेज में पढ़ाता था। मैंने हमेशा तवज्जो नरमी देखी थी, इसलिए मुझे डर था कि कहीं मेरी जिंदगी में शामिल होने वाला मर्द मुझ पर गुस्सा ना करे या सख्त मिजाज ना
हो, मगर मेरे अब्बू के बकौल वो इंसान मेरे बाप जैसा ही था और उसने मुझे मेरी आदत जानकर दिल से कबूल किया था। वो लड़का मेरे बाप का पुराना स्टूडेंट था, इसलिए मेरे बाप को उसके बारे में सब पता था। मैंने शादी से पहले अपने शोहर को सिर्फ तस्वीर में देखा था। वैसे तो हमारे घर का माहौल इतना पाबंद नहीं था, मगर फिर भी मुझे अपने होने वाले शोहर से मिलने में झिझक महसूस होती थी और मेरे शोहर ने भी कभी मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। मैंने शादी का जोड़ा लेने की बात की तो मेरे बाप ने बताया कि शादी का जोड़ा मेरा शोहर अपनी मर्जी से लेना चाहता है। मैं खामोश हो गई, मगर तब मुझे शदीद हैरत हुई थी जब मुझे शादी का जोड़ा देने के लिए कोई ससुराल से औरत आने के बजाय मेरा देवर आया था। मेरा देवर बहुत खुश मिजाज और हंसमुख लड़का था। वो मेरे शोहर से एक बरस छोटा था। उसने मुझे शादी का सामान दिया और बताया कि उसका भाई शर्मीला इंसान है, इसलिए वो अपनी होने वाली बीवी से नहीं मिल रहा, मगर वो शादी के बाद मेरा बहुत ख्याल रखेगा और खुश रखेगा, क्योंकि वो नेक इंसान है जिसने मुझसे पहले कभी किसी लड़की को देखा तक नहीं था। ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मेरा शोहर भी मेरे जैसा था। शादी के दिन मैं हर खौफ बुलाए रुखसत होकर अपने शोहर के घर पहुंची तो एक सवाल मुझे बार बार तंग करने लगा कि मेरे इस्तकबाल के लिए कोई भी खड़ा क्यों नहीं आया। शायद मेरा शोहर कोई लावारिस मर्द था, क्योंकि मैंने रुखसती से लेकर शोहर के घर पहुंचने तक अपने शोहर के अलावा कोई भी मर्द या औरत नहीं देखे थे। बाकी सबकी तो मुझे खबर नहीं थी, मगर मेरा देवर भी कहीं नजर नहीं आया था। मुझे हैरत हो रही थी कि सगा भाई अपने बड़े भाई की शादी में क्यों नहीं था, वो भी ऐसा भाई जो शादी की तैयारियों में पेश था और अपने भाई के साथ ही वो रहता था। अब मुझे हैरानगी हो रही थी। सबसे ज्यादा जो बात मुझे बुरी लगी थी वो ये कि मैं अपने कमरे में बैठी थी और वहाँ कोई स्टेज या सजावट नहीं थी। मेरी शादी मेरे लिए सवालिया निशान बन गई थी। एक ऐसी शादी थी जिसमें कोई शामिल नहीं था और ना ही कोई सजावट या खुशी का इजहार नजर आ रहा था। मैं अपने शोहर से इस बारे में बात करना चाहती थी, मगर उस रात इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई और जब मेरी आंख खुली तो मुझे एक और झटका लगा था, क्योंकि दिन ढलने वाला था। मैं इतनी देर सोई रही और मुझे ना किसी ने जगाया, ना ही कोई घर में नजर आ रहा था। साफ जाहिर था कि मेरा शोहर पहली रात कमरे में नहीं आया था। मैं इस बात पर जितना हैरान होती कम था। मेरी शादी हो चुकी थी, मगर ना मैंने अपना शोहर देखा, ना शायद मेरे शोहर ने मुझे इस सजावट और 16 सिंगार में देखा था। मैंने उदासी से अपना हार सिंगार खत्म किया और सादा लिबास पहन कर बैठ गई। इस खाली घर में बैठे बैठे मुझे शाम हो गई। मुझे समझ नहीं आई कि घर में सन्नाटा क्यों था और मेरा शोहर मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था। शाम होने पर मजबूरन मेरे अपने बाप को कॉल मिलाई। मैं सोच चुकी थी अपने बाप से शिकायत करूंगी कि मेरे शोहर कैसा अजीब मर्द है जो पहले रोज की दुल्हन को घर में अकेला छोड़कर ना जाने कहाँ चला गया है। और कुछ मुझे अपने बाप से भी गिला था। मैंने हमेशा देखा था कि लड़की ब्याह कर जाती है तो मायके वाले अगले रोज नाश्ता लेकर उसके घर जाते हैं। मेरी माँ हयात नहीं थी, सिर्फ एक भाई और बाप मेरी पूरी दुनिया था। हम घर के 3 अफराद थे और वो भी इस मौके पर साथ नहीं थे। मेरा बाप मुझे ना मिलने आया ना ही रिश्ता देखने आया था। मैं शिकायत लगाने का सोचकर कॉल मिलाती रही, मगर मेरे अब्बू ने कॉल अटेंड नहीं की। मेरा भाई मुल्क से बाहर रहता था और उससे मेरी कभी इतनी दोस्ती नहीं रही थी कि मेरी शादी पर वो आता। मैं काफी देर तक बैठी रही थी, ना शोहर घर आया था ना बाप ने कॉल अटेंड की थी। मेरा दिल अजीब अफसोसों में घिर गया था। रात हुई तो मेरा शोहर घर आ गया। मैंने उससे बात करने की और शिकवा करने की कोशिश की, मगर वो मुझे नजरअंदाज करता किचन में गया और अपने साथ खाना लाया। खाना बर्तन में निकाल कर मेरा हिस्सा वही किचन में रखकर अपने कमरे में चला गया। मैं उसकी हरकत पर हैरान हुई थी, मगर भूख की वजह से मैंने ज्यादा सवाल नहीं किया और चुपचाप खाना लेकर बाहर अकेले खाना खाने लगी। अभी मैं खाना खा रही थी कि अचानक शोहर ने आकर चाय का कप मेरे सामने रखा और इससे पहले कि मैं सर उठाकर कोई बात करती वो पलट कर चला गया। मैं थकी हुई थी और अपने बाप से ना बात होने की वजह से परेशान थी, इसलिए चुपचाप चाय पीने लगी। चाय पीकर मैं उठी ताकि जाकर अपने शोहर से बात करूं, मगर अचानक मुझे चक्कर से आया और मैं लड़खड़ाती हुई जमीन पर गिर गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं बिस्तर पर लेटी थी और दिन निकल आया था। मुझे कमरे में यकीनन मेरा शोहर लाया था, मगर वो खुद इस वक्त भी मौजूद नहीं था। तो मुझे पता चला कि उसने मुझे चाय में नशा मिलाकर दिया था ताकि मैं मजीद उसके सर पर सवार ना हूँ और अपने कमरे में सोई पड़ी रहूं। मेरा दिमाग उलझने लगा था और कुछ दिन मजीद ऐसे ही गुजरते चले गए। मेरे बाबा न जाने कहाँ गायब हो गए और शोहर अजीब रवैया दिखा रहा था। तो मैंने एक रोज अपने भाई को कॉल कर दी। मैं उससे मदद मांगना चाहती थी। मुझे उम्मीद थी मेरी परेशानी सुनकर वो मुझे हमारे अब्बू के बारे में बताएगा और मेरे शोहर से भी बात करता, मगर उसने कॉल पर मुझे जो बताया वो मेरे सर पर पूरे घर की छत गिरा गया था। मेरी परेशानी पर मेरा भाई बोला कि हमारे अब्बू किसी जरूरी काम की वजह से मुल्क से बाहर चले गए और फिलहाल वो राब्ता भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं तंग ना करूं। और जब मैंने शोहर का रवैया बताया था वो बोला कि तुम्हारे पास अब एक वही शख्स है जिसके पास तुम्हें रहना है, इसलिए उसे तंग मत करो। जैसे वो रह रहा है उसे रहने दो, वो तुम पर कोई जुल्म नहीं कर रहा, तो ऐसे हालात में इतना ही काफी है। मेरा भाई अपनी बात करके कॉल काट गया था और मुजस्मा बनकर मैं बैठी रही थी। मेरे बाप का ऐसा कौन सा काम था कि वो यूं अचानक चुपचाप चला गया और राब्ता भी नहीं किया। मुझे तब शिद्दत से रोना आया था। मेरी जिंदगी अचानक ही उलझ कर रह गई थी। कुछ दिन तो मैंने रो धोकर गुजार दिए, मगर फिर अपने शोहर का यूं दूर दूर रहना बर्दाश्त
बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं आम सी लड़की थी, शादी के बाद भी मुझसे जैसे शोहर ग्रेज बरत रहा था, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं अपने शोहर को मुतवज्जा करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता पूरा घर संभालने लगी। मेरा शोहर पहले रोज से बना बनाया खाना घर लाता था, इसलिए मैंने घर में खाना बनाना शुरू कर दिया था। मैं रोजाना जायकेदार खाना बनाकर अपने शोहर का इंतजार करती थी, मगर मेरा शोहर आता था तो अपने लिए खाना लेकर खुद खाने लग जाता। मैं जब भी उसके सामने चाहती मुतवज्जा करने की कोशिश करती तो अजीब सी बात बोलता था जो मुझे घबराहट में मुब्तला कर देती थी। वो बोलता कि निकाब कर लो वरना मुझे गुनाह मिलेगा। वो नमाजी और नेक इंसान था, मगर मुझे हैरत थी कि वो अपनी बीवी को देखने से कैसे गुनाहगार हो सकता था। एक घर में रहकर भी वो मुझसे मुकम्मल पर्दा रखता था और मुझे देखता तक नहीं था। मैं जो भी काम करती वो करने देता ताकि मैं उससे तंग ना करूं। मैं चाहती थी मेरा शोहर मुझे देखे और मुझे शोहर की तवज्जो और मोहब्बत मिले। हर बीवी का हक होता है और ये हक तो अल्लाह ने भी औरत को दिया है, मगर मेरा शोहर पहले रोज से मेरा ये हक खा रहा था। मैं चाहे जितना भी बंद सवर लेती वो मुझे तवज्जो नहीं देता था और इस बात का मुझे सदमा था। हमारी शादी को 3 हफ्ते गुजर चुके थे, मगर आज भी मेरी कोशिश पर मेरा शोहर मेरे सज सवर कर सामने जाने पर मुतवज्जा होने के बजाय मुझे इग्नोर कर गया था। मैं अपने शोहर की इस बेहिस्सी पर अब अपने कमरे में पड़ी रही थी। मैं अपनी खूबसूरती के बावजूद शोहर की तवज्जो नहीं पा सकी थी और इस बात पर मुझे लगने लगा कि मैं दुनिया की सबसे नाकाम औरत हूँ। जिंदगी में पहली बार मुझे पछतावा होने लगा कि काश मैं इस इंसान से शादी करने के बजाय अपने चाहने वालों में से किसी को चुन लेती, तो शायद आज मेरी जिंदगी अलग होती और मैं अपने शोहर की मोहब्बत और तवज्जो में खुशगवार जिंदगी गुजार रही होती। मुझे न जाने किस गुनाह की सजा मिल रही है। मैं इतनी ईमानदारी से जिंदगी गुजारने के बाद भी अकेली रह गई थी। मेरा दुख बांटने के लिए कोई भी अपना मेरे पास नहीं था। मैंने वो रात भी रोते हुए गुजारी और सुबह उठी तो सोच लिया कि अपने शोहर से 2 टोक बात करूंगी। अगर मेरा शोहर मुझे कबूल नहीं कर रहा था तो मैं तलाक लेने को तैयार थी। मैंने उस रोज घर का कोई काम नहीं किया था। मुझे लगा कि इस बात पर मेरा शोहर मुझसे जरूर सवाल करेगा, मगर मेरा शोहर सुबह घर से निकला और सारा दिन वापस ही नहीं आया। साफ लग रहा था कि वो मुझसे बच रहा था और मजीद ऐसी बेकदरी बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी, इसलिए 2 टोक बात करने का सोचकर अपने शोहर का इंतजार करने लगी। शाम हुई तो भूख से मेरा बुरा हाल होने लगा। मैं किचन में अपने लिए खाना बनाने गई तो ऐन उसी वक्त मेरा शोहर घर आ गया और आते ही अपने मामूल के मुताबिक मेरा सामना किया और अपने एक कमरे में बंद हो गया। पहली बार मैंने खुद खाना खा लिया और उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की थी, क्योंकि मेरी नस्ल में ऐसा मर्द काबिल इज्जत था ही नहीं जो अपनी बीवी को उसका हक ना दे। रात हुई तो मैं दबे पांव अपने शोहर के कमरे में जा पहुंची। उस वक्त शोहर ईशा की नमाज अदा कर रहा था। रात की नमाज वो मेरी वजह से घर में पढ़ता था, क्योंकि शादी के बाद शुरू के दिनों में मैंने उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए झूठ बोल दिया था कि मुझे रात के वक्त अकेले में डर लगता है। उसके बाद से वो ईशा की नमाज घर में अदा करता था, मगर मुझे अपने कमरे में नहीं आने देता था। मैं चाहती थी कि वो नमाज अदा करके फारिग हो तो उसके सोने से पहले मैं बात कर लूं, मगर जब मैं कमरे में गई तो हैरान रह गई, क्योंकि मेरा शोहर तो नमाज अदा करके पहले से ही सो चुका था। मैंने मौके से फायदा उठाते हुए लाइट चलाई और अपने शोहर के सामने चले गई, क्योंकि दिन के वक्त मेरा शोहर मेरे सामने आने से ग्रेस करता था और अपना चेहरा भी छुपा लेता था, इसलिए उसे सोया हुआ पाकर मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो मेरा शोहर था ही नहीं। अगर वो कोई अनजान शख्स होता तो मैं उसे अपना शोहर मान भी लेती, मगर उस मर्द को मैं अच्छे से जानती थी और यही बात मेरे उसान खता कर गए थे। मैंने अपनी शादी के तकरीबन 1 माह उस इंसान के साथ गुजारा था जो मेरा शोहर नहीं था।